बहुत स्वागत हमारे। धन्यवाद जी इरफान जी, जिस प्रकार से सियासी दंगल जो चल रहा है, काफी उठापटक यहाँ पर हो रही है, सियासी दांवपेच भी खेले जा रहे हैं। आप क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार की रणनीति आप बना रहे हैं और जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ, ये लोग यहाँ आकर झारखंड को बदनाम करने का प्रयास किया है। लोगों का साफ साफ कहना है कि हम गरीब हो सकते हैं, हम मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं, और आपके लोग बाहर से आकर झारखंड की जनता को लालचन दे, बेवजह बदनाम कीजिए, किसी को बांग्लादेशी कह दीजिए, किसी को घुसपैठिया कह दीजिए, तो जनता तो काफी आक्रोशित है। हम तो फील्ड में घूमते हैं, हम तो देख रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं, बच्चे लोग हमसे पूछते हैं, बच्चियां हमसे पूछती है कि आई हेट पॉलिटिशियन। बोले वाई बेटा, व्हाट हैपेंड, टेल मी। तो कह रही है आप लोग बंद कीजिएगा बांग्लादेश घुसपैठिया। अब बच्चे लोग हमको बोलते हैं कि बांग्लादेशी, हमको लोग बोलते हैं। तो जब बच्चे का मानसिकता अगर आप खराब कर रहे हैं तो माँ बाप पे क्या बीतता होगा। तो मैंने कहा है कि थोड़ा सा वेट करो और हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। हमें लगता है मतलब 23 तारीख के बाद यहाँ आपको एक भी घुसपैठिया नहीं मिलेगा, लोग खदेड़ देंगे इसको। जी क्योंकि इरफान जी, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी इस बात को मुद्दा बनाती है और बार बार ये कह रही है कि झारखंड में जो सबसे बड़ा मामला है वो घुसपैठ का मामला है, तो कहीं ना कहीं वो ये कह रही है कि आप लोग उन्हें शरण दे रहे हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग लगातार या जो विपक्षी हैं लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या वाकई में झारखंड में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है? क्योंकि लगातार आरोप लगा रही है भाजपा। देखिए, विडम्बना ये है कि भारतीय जनता पार्टी बस मुद्दा ही नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। इससे पूर्व की जो सरकार, रघुवर दास की सरकार, इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी था, लगता था कि तानाशाह, अंग्रेज का दूसरा रूप है भाजपा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने सबका विश्वास जीता है, लोगों का विश्वास जीता है, सभी धर्मों के लोगों का विश्वास जीता है। और मैं आपको बता दूं, आई वॉज इन कैबिनेट, उस समय मैया समान योजना लॉन्च हो रही थी। तो द टाइम की ये ग्रामीणों की माता बहनों के लिए था। तो ये लगभग एग्री हो गए थे सारे लोग। तो मैंने सीएम साहब को कहा, हेमंत सर को कहा कि सर मेरा एक प्रस्ताव है सर इस पर, मैया समान योजना है, अच्छा है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा करेगा। तो हमने कहा कि सर देखिए, ऐसा है कि गरीब महिलाएं बहन तो शहर में भी होती हैं, तो वाई ओनली इन विलेजेस, तो क्यों ना हम शहर करें। तो एक बार में सीएम साहब ने कहा कि नहीं, राशि क्या खर्च होगा जो भी हो, एक बार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सुझाव को माना और कहा कि नहीं, शहर के भी लोग हमारे इसको दो। तो आज देख लीजिए कि शहरवासियों को भी मैया सम्मान मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा दिल मैंने देखा उस समय, झारखंड के प्रति कितना सोच है, क्या सोचते हैं, कैसे लेके चलते हैं, किसका कितना लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर मैडम, हम लोग शहर में जा रहे हैं, हर शहर की माताएं बहनें एकदम खुल के हमारा साथ दे रही है। आज पुरुष जो है विवश हो गए, पुरुष चुप हो गए, महिलाओं के सामने वैसे ही पुरुष चुप हो जाते हैं, चुप हो गए। और जिसका कारण है कि पोलिंग कम हो रहा है मैडम, माता बहनें ज़्यादा पोलिंग कर रही हैं, उनके हस्बैंड को हम लोग घर वाले ही रोक दिए कि कोई भाजपा नहीं, एकदम हेमंत सोरेन, जेएमएम कांग्रेस आ रही है। तो एक बहुत बड़ा लगता है कि इस योजना का लाभ
और सरकार को भी मिल रहा है, लोगों को भी मिल रहा है। जी इरफान जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इनके बारे में बात बताना चाहेंगे। जिस प्रकार से ये बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, अपने मुद्दों को रखते हैं, इसके साथ ही साथ अपनी बेबाकी से विपक्ष का भी ये मुंह बंद करना जानते हैं, क्योंकि ये कला इनमें है और इसलिए इन्हें कैबिनेट में जगह मिली थी और एक बार फिर से जो चर्चित सीट है जामताड़ा का, वो यहाँ पर इन्हें सौंपा गया है, जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है अंसारी जी। जिस प्रकार से हम बात करते हैं मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम कई ऐसे मामले जिसमें महिलाओं और जो बेटियां हैं उनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। जब आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं, जिस प्रकार से आपने एक पहला मामला बताया कि हर कोई ये कहता है कि हमें बांग्लादेशी कहते हैं, ये भी मुद्दे आते हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप कहीं बाहरी क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता की और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो खुलकर आपके सामने लोग बोलते हैं? देखिए मैडम, समस्याएं तो अनंत होती है ना, नाम ही समस्या है, तो उसका समाधान में है। तो हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि हम समाधान करें और बेहतर करें। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। समय कम मिला हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया लोगों को दिल जीतने का। कभी कभी अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी, इनकी जो आइडियोलॉजी है ये देश के लिए घातक है, युवाओं के लिए घातक है। आज आप देख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं, खड़गे साहब, उनका जामताड़ा में आगमन होना ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आए और हमें सपोर्ट करके गए। उनके भाषण में अगर आप 2-3 बातें देखिए तो सबसे पहले था कि आदिवासियों का सम्मान, सरना धर्म कोड लागू हो। दूसरा था कि 27% ओबीसी आरक्षण, डेवलपमेंट की बात की। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने यहाँ के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पुल, जो बिल इंडिया पुल है, ये लगभग 300 करोड़ की पुल मैं लड़के लाया। तो मुझे नहीं मालूम था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पुल के बारे में दिल्ली तक लोगों को जानकारी है और उन्हें मंच से साझा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके मंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया। तो एक आम विधायक के लिए कितनी बड़ी बात है कि जब हमारे अध्यक्ष वो काम पर फोकस करते हैं, काम को लेकर चलते हैं और लोगों को कैसे जोड़ना है, कांग्रेस ने क्या दिया, हमको क्या करना है, इन फ्यूचर हमारे क्या प्लान है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 450 रुपया सिलेंडर देंगे। बहुत सी घोषणाएं हम लोगों ने किया, लेकिन भाजपा ने क्या किया? अभी देखिए कई जो भाजपा के नेता लोग आए, मोदी जी भी आए और भी लोग आए, ये लोग कभी भी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि इरफान अंसारी क्या खाया, वेज खाया कि नॉन वेज खाया, आप क्या खाए, मतलब ये मुद्दा है क्या देश के लिए? हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा पीढ़ी का? बताइए। आज प्रधानमंत्री जी कहाँ आ रहे हैं? हटिया में। यू नो हटिया, तो हटिया में हम लोग कहते हैं ना कि जहाँ पे हटिया लगता है बाजार में, अब वहाँ उनका हेलीकॉप्टर वहाँ उतरे, वो हटिया में प्रोग्राम हो रहा है, बताइए। और प्रोग्राम हो रहा है तो डायरेक्ट इरफान अंसारी को कोट कर रहे हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री महोदय को, आज भी मैंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि माँ बहनों का सम्मान किया है। याद आपको अभी आई है मणिपुर में जब हमारी बहनों के साथ, आदिवासी ट्राइबल बहनों के साथ भाजपा की सरकार में एकदम सैकड़ों महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक सलूक किया गया, लोगों ने देखा। कहाँ गया लज्जा, बताइए? संसार कर दिया देश को, विदेश में भी देश हमारा संचार कर दिया। क्या आदिवासी होना पाप है? आदिवासी बच्चियां होना पाप है भाजपा के शासन में? मोदी जी को लोग आदिवासी समाज कहता रह गया। हमारे झारखंड से भी मैसेज गया कि मोदी जी बचाइए आदिवासी समाज को, मणिपुर जाइए, मणिपुर जाइए। हम लोगों ने कहता है कि आग्रह किया था
प्रधानमंत्री जी, आज आदिवासी समाज को आपकी आवश्यकता है, यू हैव टू गो देयर फर्स्ट। नहीं गए, कहाँ गए? अमेरिका चले गए। मणिपुर कौन गया? राहुल गांधी जी गए। उनको थ्रेट दिया गया कि आओगे तुमको ही मार देंगे। राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा कि नहीं, हमारा आदिवासी खतरे में, हमारी बेटियां खतरे में, हमारी बहनें खतरे में है, जो कुछ भी होगा मैं जाऊंगा। राहुल जी गए और आदिवासी समाज को जो साहस दिया, जो हिम्मत दिया, तो बड़ी बात नहीं है। ये कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ये कोई कर सकता है तो राहुल गांधी जी कर सकते हैं। और आज आप इरफान अंसारी को कोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, इरफान अंसारी जो है, 10 साल मैंने माँ बहनों को सम्मान दिया। आज मेरा चुनाव है, आपको क्या लगता है कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे हम? इनके पास आईटी सेल के एक्सपर्ट लोग हैं। हम इस मुद्दे पे भी आएंगे, इस मुद्दे पे भी आएंगे। जी जी, नहीं मैं आऊंगी, मेरा सवाल आएगा, लेकिन इससे पहले मैं सवाल उठा रही हूँ। जिस प्रकार से सवाल उठाने के उनके बारे में बता रही हूँ, क्रॉस कर दिया आपने। नहीं, मैं उस मुद्दे पे आऊंगी अंसारी जी। जिस प्रकार से हम तो पत्रकार हैं, हमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें बतानी, लेकिन जनता की भी बात हमें बतानी है, और जनता की बात हम आपसे साझा कर रहे हैं। हम जब अंसारी जी का इंतजार कर रहे थे, टाइम काफी हो गया था, तो होता है ना कि जब दिमाग जब खाली रहता है तो आदमी को टाइम पास करना होता है, और टाइम पास करने के लिए वो फल्ली खाता है। हमने भी कुछ ऐसे ही किया है, और फल्ली खाते हुए हमने यहाँ के लोगों से हमने बात की। तो सीधे तौर पर हम कहें, हम आपके सामने बात नहीं कर रहे हैं, जो लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है कि इरफान अंसारी की जो छवि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, लोगों के मन में ये है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके बीच में जाते हैं। तो यही सवाल आ रहा है कि जिस प्रकार से लोगों के मन में आपकी छवि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनी हुई है, कैसे आप लोगों का दिल कैसे आप जीत लेते हैं, कैसे लोगों के दिलों में आप राज करते हैं? क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता, जादूगर ही कर सकता है। तो लोगों के दिलों में आप राज कैसे करते हैं? देखिए मैडम, मैं 100% एफर्ट देता हूँ। इन 10 वर्षों में अगर आप मेरी हिस्ट्री निकाल लीजिएगा, भाजपा को बोलिएगा कि IT से बहुत एक्सपर्ट है, उनको बोल दीजिएगा कि 10 साल में मैं कितने दिन बाहर रहा, मैं घर छोड़ दिया, परिवार छोड़कर मैं यहाँ जिस पद पर हूँ, यहाँ के लोगों का ईमानदारी से सेवा कर रहा हूँ। और लोगों को ये अच्छा लगता है कि इरफान अंसारी है, घर का बेटा है, पिताजी फुरकान अंसारी हैं, 32 साल सेवा किया, उन्हीं का बेटा है, विश्वासी बेटा है। और एक लाभ नहीं तो जो लाभ इनसे मिल रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में जी, काफी सुविधाएं मिल रही है, दूसरा राजनीतिक लाभ पब्लिक को मैं दे रहा हूँ, तो कौन छोड़ना चाहेगा मैडम? अगर हम बोल देंगे छोड़ोगे तो कितने लोग सुसाइड कर लेगा? ये पूंजी मैंने कमाया है, तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है। अभी एक घटना आपको बता दें, छठ मैया से जानते होंगे आप, हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और मैं भी बहुत, मेरी भी आस्था है छठ में। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र एक पार्टी में ही जा कानगुई तालाब है मैडम, सामने जब अर्घ देते हैं ना लोग, तो उस समय एक बच्चा डूब गया उसमें। 21 साल का हमारा भाई, 24 था। उसके बाद किसी को बचाने में वो डूब गया, बॉडी नहीं निकल रहा। पूरा बात से लेट हुआ तो मुझे बुलाया गया, इससे आप कहाँ हैं, जल्दी आइए। वहाँ पे गए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप कहते हैं ना कि आपको पता तो करी दिए सर्वे आपका एक छवि मेरा क्या है जानता हूँ। मैं वहाँ गया, मैं हर संभव NDRF की टीम के लिए मैं प्रयास किया। मैं देवघर से बात किया, रांची में बात किया, बोकारो बात किया, मैं कोटा बात किया। सारे DC ने कहा कि नहीं सर, हमने नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, अभी बॉडी नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग अपना देखते हैं क्योंकि यहाँ भी छठ पूजा है, हम नहीं दे पाएंगे। दैट टाइम मेरा वो भाजपा के लोग जाके ये जो कैंडिडेट लड़ रही है, बेटी जाके वहाँ पर इतना किसी को शराब पिला के इतना सब मेरे बारे में कहने लगा, इतना हर्ट हुआ मुझे कि अगर छत्तीसगढ़ होता तो मैं इसको तो ऐसे मंत्री को पानी में डुबा देता, बिहार होता तो खत्म कर देता,
मंत्री हमरा इसको यहाँ क्यों देखने के लिए आया है, क्या मदद करे, बॉडी नहीं निकाल पा रहा है, क्या पूजा नहीं कर पाएंगे। अगर बॉडी नहीं निकलता तो पानी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो मॉर्निंग में आप घाट नहीं जा सकते। तो 10 से 12 हज़ार लोग थे, सारे लोग खड़े थे वहाँ। इतना गाली मुझे दिया जा रहा है दारू पिला के। ये भाजपा इतना निम्न स्तर का राजनीति करेगा, विश्वास नहीं हो रहा है। जनता एक वोट नहीं देगी यहाँ, हम बता रहे हैं ना आपको। झंडा ये नहीं कि आपको वोट मिल जा रहा है, वोट नहीं देने जा रहे। हम गाली सुनते सुनते उनका था कि हमको उसकाया जा रहा था, कहीं इरफान सारे आवेश में आ जाए और फिर बोल दे कि नहीं छड़ रहा। मैडम जब मैं सुनता गया तो मेरे मन में आया कि लड़का को बिंदियापुर जो मैं बात किया तो वहाँ पर जब लोग डूबे थे 14 लोग, तो बचाने में एक टीम है जामतड़ा में, वो काफी मददगार साबित हुआ था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, देखो यार मैं बहुत गाली सुन रहा हूँ भाजपा से, इतना निम्न स्तर की बातें भाजपा कर रही थी। वो चलो भाई राजनीति में कभी कभी लगा कि राजनीति में आए हैं गाली सुनने के लिए थोड़े आए हैं। जो मतलब मैं पब्लिक को इस तरह से भाजपा लोग ट्रीट करती है, तो मैं सत्ता गया, उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ भाई, बोला कि सर तब हम लोग सोने जा रहे हैं खाना खा के। और यार मेरी इज्जत बचा लो यार, ये बड़ी बात नहीं कि भाजपा मुझे गाली दे रही है, उनका काम ही गाली देना। बड़ी बात ये है कि 10,000 लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, वो कैसे सूर्य अर्घ देगा, वो कैसे सूर्य माँ की पूजा करेगा। तो ये मेरे लिए महत्व था। मैं उनको बुलाया, वो लोग आए, उन लोगों का कुछ सिस्टम में क्या रस्सी और जाल वगैरह बिछा के वो बंसी वगैरह होता है, तो वो लेके आए। तो बोल रहा है कि ये तो इरफान साहब तो मछली मारने के लाए हैं लोग, बॉडी क्या मिलेगा। बड़ा हम शौकीन रह गए मैम वहाँ पे इस तरह की अभद्र बात। उसके बाद मैडम वो लोग जो टीम में थे वो सारे लोग मुस्लिम थे, मेरे किलाई के लड़के लोग थे। 10 मिनट में मैडम पूरा तालाब खंगाल की बॉडी निकाल के दी। और मैं भी गया, पानी में गया, मैं बॉडी निकाला। तो जान चले कि तो राजनीति तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बधाई देता हूँ मैदान के लोगों का कि 10,000 लोग खड़े होकर क्लैपिंग किए और सारे लोगों ने थैंक्स कहा इरफान अंसारी। तो ये इरफान अंसारी है। आई एम सेकुलर, मैं मददगार हूँ। अब देखिए छठ माँ भी मुझे आशीर्वाद दे रही है, ऐसा आशीर्वाद दे रही है कि भाजपा लगता है कि 20-30 हज़ार नहीं पहुँचेगा यहाँ। अच्छा, जिस प्रकार से चुनावी अभी दांवपेच चल रहे हैं, इसके साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप भी काफी लग रहे हैं, क्योंकि देखिए सियासत है और सियासत में दांवपेच और आरोप प्रत्यारोप का लगना है। आपको कैबिनेट में महज कुछ महीनों का समय मिला, आपने बहुत अच्छे से आपने काम किया और आपकी लोकप्रियता इतनी खटक रही है कि जो विपक्षी है वो आप पर आरोप लगा रही है, आपके ऊपर महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का प्रयास लगाया था, आरोप उन्होंने लगाया था और आपने कहा था कि ये वीडियो एडिटेड है, ऑडियो एडिटेड है। क्या कुछ था सर पूरा मामला? क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप काफी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आपने मैया सम्मान योजना की बात की है, आपने कहा कि आपकी सरकार ने, आपने इसकी पहल की थी कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, उन्हें सम्मान देना है। तो जब ये तमाम चीजें होने के बाद में विपक्षी क्या जो ये कर रही, क्या आप राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं सर? बिल्कुल मैडम, मैं तो जान रहा हूँ, सारे लोग जान रहे हैं। तो मैंने कहा ना आपको कि मैं 10 साल मेरे मुंह से कभी गाली नहीं निकला, अभद्र टिप्पणी नहीं निकली, माँ बहनों के खिलाफ कुछ नहीं बोला मैंने। और आज जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं खुद बैकफुट में हूँ और मैं किसी माँ बहनों को अपमानित करूँगा, लगता है क्या? ये कभी सोच नहीं सकता। अब जब लोग जब ये नकली आंसू भी बहाई कैंडिडेट जब पब्लिक के पास गई तो लोगों ने उनसे पूछा, ये खुद बता रही कि देखिए इरफान अंसारी ऐसा बोला वैसा बोला। तो लोगों ने साफ कहा, माताओं ने साफ कहा कि आप एक तो जामा से आई हैं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, और इरफान अंसारी के बारे में कुछ मत बोलिए। मैं जानता हूँ इरफान अंसारी को, परिवार को जानता हूँ, और बेवजह अगर आप लोग ये मामलों को तूल देंगे तो आपको यहाँ से बैठने तक नहीं देंगे। जाइए यहाँ से। कहाँ पे बोला, दिखाइए तो, वीडियो दिखा रहा है लोग, बताइए मैडम
प्रत्याशी के रूप में दिखा रहा है। तो प्रत्याशी कह रही है क्या, मैं ऐसा नहीं बोली हूँ, ऐसा सोच के बोला होगा, ऐसा हुआ होगा। अरे भाई ऐसा हुआ होगा, आपको देश में पूरा बीबीसी तक खबर कर दिया, पब्लिक पूछ रहा है तो ऐसा हुआ होगा बोल रही है आप, ऐसा बोला होगा तो बोल रही ऐसा बोला, ये झूठा बात बोल रही है, बोला होगा मतलब व्हाट यू भी बोला होगा, ऐसा सोचा होगा। अरे हम क्या सोच रहे दिन भर, मेरा दिमाग कहाँ चलता है आपको कैसे पता चल गया क्या सोचा होगा। तो इस तरह का छवि जो धूमिल करने का प्रयास किया गया है आपका, देखिए मैडम, मैं काफी खटक रही है लोगों को। देखिए बस वही बात है ना मैडम, आपने सही कहा कि लोगों को नहीं मिल गया, लोगों को मतलब जो आपके विपक्ष में, लोग मतलब लोग तो मेरे हैं ना, जनता नहीं बोल रही ना सर, लोगों को बोल रही हूँ। भाजपा के बोलिए, भाजपा के लोग तो हम लोग सब बनते लोगों को, बीजेपी के लोगों के दिल में भी मैं राज कर रहा हूँ। जो लोग स्वार्थी हैं वो लोग तो उनका एजेंडा ही गाली देना है। आज हमारे असम के सीएम साहब, रिस्पेक्टेड सीएम साहब आए थे, मैं देख रहा था, उसमें तो 1 लाख बार इरफान सारा एग्जाम दे रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया भाई, इससे क्या बिगाड़ा है मैंने। तो जनता देख रही है मैडम, और आप देख लीजिएगा कि हम लोग मुद्दे पे राजनीति करते हैं, सबको लेके चलते हैं, विकास की हम बात करते हैं। हमारे पास सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म का काम करते हैं, कई मैंने मंदिरें बनवाया है, और मेरी छवि सेकुलर छवि है मैडम। तो बीजेपी के लोग जो बाहर से नेता आ रहे हैं, तो जब उनको आते हैं तो लगता है इरफान अंसारी हो इज मुस्लिम, तो वो दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है इनका कि मुस्लिम को गाली दो तो हिंदू वोट मिल जाएगा, यहाँ उल्टा हो जा रहा है। मेरा तो सेकुलर छवि है, उनको तो पता नहीं इरफान अंसारी क्या क्या नहीं किया, वो तो नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हैं यहाँ पर और पुटअप कर दे रहे हैं, और उल्टा रिएक्शन हो जा रहा है। अच्छा अंसारी की जिस प्रकार से बात चल रही है, लोकप्रियता पर काफी लोग सवाल उठा रहे हैं और खलबली एक मच गई है विपक्षी में। अब आपने तो नाम ले दिया, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन विपक्षी हम कह रहे हैं तो समझिए कि आपकी सियासत में आपके विपक्ष में कौन बैठा है और कौन जो इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है। अभी 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, मतदान के साथ साथ आपका संदेश तो आपकी जनता को, आपके मतदाता को, आपके परिवार को पहुंच चुका है, लेकिन एक बार फिर से मतदान का जो पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, उसमें हिस्सा लेने के लिए आप अपने जामताड़ा क्षेत्र के जो जनता है उन्हें आप क्या संदेश देंगे? देखिए तमाम वोटरों को मैं कहूँगा कि बेहिचक वोट करें, डरना नहीं है आपको, और अपने मतदान का प्रयोग कीजिए, यही आपका अधिकार है, यही आपकी राइट है। और इरफान अंसारी को वोट करें, रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करें, क्योंकि जब तक आप वोट नहीं दीजिएगा, अपने राइट को आप नहीं समझिएगा, अपने अधिकारों को आप नहीं समझिएगा, तो आने वाले दिन देख रहे हैं भाजपा ने क्या बना दिया है। तो यू हैव टू वोट फर्स्ट। तो मैं ये अपील करता हूँ आपको वोटिंग करें, और पहले वोट करें, उसके बाद ब्रेकफास्ट करें। जी, तो जिस प्रकार